एमडी कंपटीशन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसको आज हम लोग देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होंगे उनको देखते हैं। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं के लिए समान रूप से अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना मतलब कि निर्यात, कि अपने एक देश से दूसरे देश में सामान भेजा जाए तो उसको क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना आयात। किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान जब आता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। अपनी हत्या जो स्वयं कर लेता उसको क्या कहते हैं? उसको आत्महत्या। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। अवसर के अनुसार जो व्यक्ति बदल जाए उसको क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। आज्ञा का पालन करने वाला, जो आज्ञा का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? आज्ञाकारी। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। आँखों के सामने, जो चीज़ आँखों के एकदम सामने उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष। आँखों के सामने प्रत्यक्ष। आँखों से परे, जो चीज़ आँखों से परे हो उसे परोक्ष। जो चीज़ आँखों से परे हो उसको क्या कहते हैं? परोक्ष। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक। अचानक कोई चीज़ हो जाए तो उसके लिए क्या? आकस्मिक। आवश्यकता से अधिक वर्षा। आवश्यकता से अधिक वर्षा अगर होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि। अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ में जो उसे क्या? सपरिवार। अपने परिवार के साथ में जो रहता हो सपरिवार। अभिनय करने वाला पुरुष। जो पुरुष अभिनय करता है वो क्या कौन होता है? अभिनेता। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकता हो उसको क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। अपने कर्तव्य का निश्चय निर्णय ना कर पाने वाला, कि कर्तव्य विमूढ़। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला। दुराचारी। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी। ऐसा व्यक्ति जो अपना हित चाहता है उसको क्या कहते हैं? स्वार्थी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करे उसको क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, जो अपना हित खुद चाहता हो स्वार्थी होता है। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। अपने देश से प्यार करने वाला, ऐसा व्यक्ति देशभक्त। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। अविवाहित लड़की कुमारी। अविवाहित लड़की कुमारी। अधः। अधः नीचे लिखा हुआ, अधोलिखित। अधः मतलब नीचे लिखा हुआ,
अधोलिखित, ऊपर कहा हुआ, उपर्युक्त, ऊपर कहा हुआ, इसके लिए एक शब्द उपर्युक्त। 8 पद वाला अष्टपदी, 8 पद वाला अष्टपदी। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने वाला, उसको क्या कहेंगे? आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक, ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ, इतिहास को जो जानता हो उसको क्या कहते हैं? इतिहासज्ञ। उसके लिए एक शब्द। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसके लिए एक शब्द न्यायमूर्ति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसके लिए एक शब्द न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार, उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, ऐसा उपकार जो कि एक उपकार के बदले में जो उपकार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्युपकार कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित, एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर भेजना, उसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, अनुवाद। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, अनुवाद। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही। एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन प्रणाली चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तानाशाही। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला, दल बदलू। एक राजनीतिक दल को छोड़ करके कोई दूसरे दल में शामिल होता है तो उसे क्या कहते हैं? दल बदलू। एक महीने में होने वाला, मासिक। एक महीने में होने वाला, मासिक। एक सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। एक सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। जो कम जानता है उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। कम बोलने वाला, मितभाषी। कम बोलने वाला, मितभाषी। कम अक्ल वाला, अल्पबुद्धि। कम अक्ल वाला, जिसके कम अक्ल हो उसको क्या कहेंगे? अल्पबुद्धि। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर अगर कहा जाए उसको, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे क्या कहेंगे? अधीक्षक। किसी कार्य को बार बार करना, अभ्यास। किसी कार्य को अगर बार बार करते हैं तो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? अभ्यास। किसी प्राणी को ना मारना, अहिंसा। किसी प्राणी को ना मारना, अहिंसा। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला, उत्तराधिकारी। किसी के बाद, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला कौन होगा? उत्तराधिकारी। उसके लिए एक शब्द। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया, घेराबंदी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, त्यागपत्र। कोई काम या पद छोड़ने के लिए जो लिखा गया पत्र होता है उसे क्या कहते हैं? त्यागपत्र। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू। चारों ओर जो जल से घिरा हुआ भूभाग उसे क्या कहते हैं? टापू। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो, निस्वार्थ। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो, निस्वार्थ, निस्वार्थी। ऐसा व्यक्ति जो अपने लाभ और स्वार्थ का ध्यान नहीं रखता उसे क्या कहते हैं? निस्वार्थी। जिसका जन्म अनुवाद में हुआ हो, अनुज। जिसका जन्म अनुवाद में हुआ हो वो कौन होगा? अनुज होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है निश्चित समय अंतराल पर मिलती रहेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।
अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम और अच्छी वीडियो ऐसे डालते रहेंगे और आपको समय समय पर वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने पर, लाइक शेयर करने पर। धन्यवाद। शुभ रात्रि।